words are formed. Words are formed by using all the letters of the word. Great. And arranged in alphabetical order. And arranged in alphabetical order. As in a dictionary. As in a dictionary. Find the rank of the word. Find the rank of the word. Great. इसी वर्ड का रैंक ऑफ द वर्ड ग्रेट। सुनिए क्या आपने ये 5 लेटर्स अरेंज करके वर्ड्स फॉर्म किए। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 5 लेटर को अरेंज कर रहे हैं तो टोटल वर्ड्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल यानी 120 वर्ड्स टोटल बनेंगे। ये तो पता ही है कि इन ऑब्जेक्ट्स को अगर अरेंज कर रहे तो टोटल अरेंजमेंट होती है n फैक्टोरियल। तो ये 5 लेटर अरेंज करोगे तो टोटल वर्ड्स बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल 120। और ये जो 120 वर्ड्स आपके पास बने आप इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। जैसे डिक्शनरी में वर्ड होता है या जैसे आपका रिजल्ट जब लगता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके नाम अरेंज होते हैं। तो उस तरह से आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, यानी पहले ए वाले वर्ड फिर ई वाले वर्ड, इस तरह से। तो आपको बताना है कि ये जो वर्ड है उस लिस्ट में कौन से नंबर पे आएगा, यानी इसका रैंक क्या होगा। पहले नंबर से अगर 1 2 3 रैंक देना शुरू करूँ, सीरियल नंबर देना शुरू करूँ, तो ये वर्ड कौन से रैंक पे होगा ये बताना है। करिएगा इसमें। देखो पहले तो ये लेटर्स अगर आप G R and T, तो जितने वर्ड्स बनेंगे ऑब्वियसली सबसे पहले आप ए से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखोगे। तो पहले तो देख लें कि ए से कितने वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए। तो ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे? तो 5 हैं, 5 प्लेसेस हैं। पहले प्लेस पे तो ए फिक्स हो गया, 4 ही प्लेस रह गए सिर्फ। 4 प्लेस पे बाकी, पहले प्लेस पे ए फिक्स हो गया, बाकी के 4 प्लेस पे ये 4 अरेंज होंगे और 4 का अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो ए से शुरू होने वाले वर्ड होंगे 4 फैक्टोरियल यानी, बोलो सही है? ठीक बोल रहा हूँ। ए के बाद बारी आएगी किसकी? ई की। देन वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई। सेम इसमें भी वही हो गया, पहले प्लेस पे तो ई आ जाएगा, बाकी के 4 अरेंज होंगे। ई फर्स्ट वाले प्लेस पे चला गया और बाकी ये 4 अरेंज हो गए। बाकी 4 का अरेंजमेंट अगेन 4 फैक्टोरियल यानी, तो ये 48 वर्ड्स तो श्योरली ग्रेड से ऊपर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद बारी आएगी जी। लेकिन जब हम जी वाले वर्ड लिखना शुरू करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे जब हमने जी को रख दिया तो बाकी 4 लेटर हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन से रह गए? ए ई आर टी, ये रह गए ना। अगर फर्स्ट प्लेस पे जी है तो बाकी 4 ये रह जाएंगे ए ई आर टी। तो सबसे पहले ग्रेड तो आ नहीं जाएगा, सबसे पहले फिर जीए वाले वर्ड आएंगे, क्योंकि जब जी फिक्स हो गया तो फिर ये अल्फाबेटिकली अरेंज होंगे। तो सबसे पहले कौन से वर्ड आएंगे? जो जी ए से शुरू होंगे, यानी जिसके पहले 2 लेटर होंगे जी एंड ए। तो फिर लिखो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जी ए, यानी पहले 2 प्लेस पे जी और ए फिक्स हो गए। तो बाकी बचे 3 का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल यानी 6। देन जी ए के बाद बारी आएगी जी ई की। नेक्स्ट जो होगा जी ई वाले वर्ड होंगे, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जी ई। अगेन पहले 2 फिक्स हो गए जी और ई, 3 का अरेंजमेंट हो गया 3 फैक्टोरियल यानी 6। और जी ई के बाद जो बारी आएगी वो जी आर की आएगी।
ठीक, जी के बाद कौन सा होगा, जी आर। तो अब अगर पहले दो प्लेस पे हम जी और आर को फिक्स कर देते हैं, जी आर, तो 3 बज गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कौन से, ए ई एंड टी। अगर हम जी आर को फिक्स कर देते हैं तो ये 3 बज जाएंगे। तो पहले जी आर ई नहीं आएगा, पहले जी, अब ये 3 अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए, तो जी आर फिक्स होने के बाद जी आर ए आएगा पहले, तो फिर आएगा वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जी आर ए, जी आर ए। जी आर ए का मतलब है कि 3 फिक्स हो गए, जी आर ए, तो 2 का अरेंजमेंट से, 2 का अरेंजमेंट क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल यानी 2। और इसके बाद बारी आ जाएगी जी आर ई की। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, जी आर ई। जी आर ई के बाद 2 ही तो लेटर बच गए, ए टी, और इसी ऑर्डर में आएंगे क्योंकि पहले ए आएगा जी, तो नेक्स्ट वर्ड ही जो होगा इसके बाद, जो अगला वर्ड होगा वो क्या होगा, ग्रेट होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो ग्रेट होगा, यानी ये 1। इसका भी रैंक ऐड करोगे +1, तो कितना हो गया टोटल, ये 48, 54, 60, 63, यानी जो ग्रेट होगा वो 63rd पोजीशन पे होगा। तो ये ऐड करके 63 बन गया। बोलिए सही है। तो द रैंक ऑफ द वर्ड ग्रेट इज 63। द रैंक ऑफ द वर्ड ग्रेट इज 63। कोई प्रॉब्लम है? सर वो खाली से जैसे ए और ई का केस है, वैसे हम जी का नहीं करेंगे खाली। तो जी वाले वर्ड्स, तो जी में पहले ही वर्ड ग्रेट नहीं हो जाएगा ना, ग्रेट से पहले भी तो वर्ड आएंगे, ग्रेट से पहले वो वाले वर्ड आएंगे जो जीए वाले होंगे। जैसे आप जी वाले सारे वर्ड लिखना शुरू करोगे, तो जी वाले वर्ड सब सारे लिखना शुरू करोगे, तो सबसे पहला वर्ड ग्रेट नहीं होगा ना, उससे पहले भी वर्ड होंगे। उससे पहले कौन वाले वर्ड होंगे, जो जीए वाले होंगे, फिर जीई वाले होंगे, फिर तब जी आर वाले आएंगे। अगर ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर बिफोर द वर्ड ग्रेट, इससे पहले कितने, फिर आप इसको नहीं ऐड करते, फिर आप कहते हैं कि इससे पहले कितने, टोटल 62। नेक्स्ट क्वेश्चन। Words are formed by using all the letters of the word. Words are formed by using all the letters of the word. Orange. By using all the letters of the word orange. And arranged in alphabetical order. And arranged in alphabetical order. Find the rank of the word orange. इसी का रैंक बताएं कि ये कौन से पोजीशन है। क्या रैंक है? क्या? इतना दूर है? टोटली 620 बनेंगे, इतना आगे चला गया। सर लेटर्स थे ऐसा ना, देखो इधर टोटल 6 लेटर है, 6 लेटर है, मतलब अरेंज करके टोटल जो वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे 6 फैक्टोरियल यानी 620, सॉरी 720, यस 6 फैक्टोरियल मीन्स 720। तो 720 वर्ड्स टोटल हैं। नौ इनको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया, इसकी रैंक बतानी है। तो पहले लेटर्स को अल्फाबेटिकल अरेंज कर लो। सबसे पहले होगा ए, देन वी हैव ई, जी, एन, ओ एंड आर, यही होगा। तो ये तो ऑरेंज तो बहुत आखिर में आएगा, ये है ओ से शुरू, इससे पहले ये सारे आ जाएंगे, ए से शुरू होने वाले, ई से, जी से, एन से, तो ये 4 तो श्योरली इससे पहले आ जाएंगे। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए। ए से शुरू करने, तो पहले प्लेस पे ए फिक्स हो गया, बाकी के 5 अरेंज हुए।
5 का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल यानी 100 ए से 120 वर्ड्स है। सिमिलरली वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ 5 factorial 120 words starting with 5 factorial 120। तो ये चार तो पहले आ ही गए, यानी 480 वर्ड्स तो श्योरली जो है इनसे ऊपर है ही है। फिर बारी आएगी एन के बाद ओ, लेकिन ओ में सबसे पहले ओ आर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम पहले प्लेस पे ओ रख देंगे और बाकी चार को अल्फाबेटिकल लिखेंगे तो बाकी चार का जो होगा, बाकी चार अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में होंगे ए ई जी एन आर। बोलो सही है। तो ओ आर वाले तो बिल्कुल आखिर में आएंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा? ओ ए वाला, फिर ओ ई वाला, ओ जी ओ एन, सबसे आखिर में आएगा ओ आर वाला। बोलो ठीक है ये। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ओ ए, दो अरेंज हो गए, ओ एंड ए फिक्स हो गया, चार का अरेंजमेंट, चार का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल 24। देन वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ओ ई, अगेन 4 फैक्टोरियल 24। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ओ जी 4 फैक्टोरियल विच इज 24। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ओ एन 4 फैक्टोरियल 24। ओ एन के बाद जो बारी आएगी वो ओ आर के आएगी। तो नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो ओ आर वाले होंगे ना। जब हमने पहले दो प्लेस पे ओ और आर रख दिया और बाकी चार को अल्फाबेटिकल लिखा, तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे तो होगा ए ई जी एन। तो ओ आर ए ही चाहिए, तो पहला यही होगा, ओ आर ए ही वाला होगा। तो ओ आर ए पहले तीन प्लेस पे फिक्स कर दिए, ओ आर ए। बाकी बचे तीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओ आर ए जब फिक्स कर देंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये हो गए ई जी एन। बोलो सही है। नो, पहले ओ आर ए एन नहीं आएगा, पहले ओ आर ए ई आएगा। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ओ आर ए ई, ओ आर ए ई, चार फिक्स हो गए, दो का अरेंजमेंट हो गया 2। बोलो सही है। ओ आर ए ई के बाद आएगा ओ आर ए जी, अगेन 2, और तब बारी आएगी ओ आर ए एन की। बोलोगे नहीं। और ओ आर ए एन में एक वर्ड होगा ई जी और एक वर्ड होगा जी, यानी एक होगा ओ आर ए एन ई जी और लास्ट में होगा फिर ओ आर ई जी वाला पहले आएगा, जी ई वाला बाद में आएगा। तो पहले होगा, इसके बाद जो बारी आएगी वो आएगी ओ आर ए एन ई जी की, एक ये हो गया, एंड देन ओ आर ए एन जी ई की। बोलो सही है, एक ये हो गया। टोटल कितने हो गए ये? 582। तो ये रैंक है, रैंक इज 582। कर लोगे अब ऐसा?